हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जियोग्राफी का क्लास 7 देखेंगे। इससे पहले हमने क्लास 6 तक कर लिया है। तो क्लास 7 में हम लोग भारत की मृदा के बारे में देखेंगे। तो ये आपके भारत की मृदा का पहला पार्ट है। इसके 2 पार्ट आएंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, कल 30 क्वेश्चन कर लेंगे। तो मृदा से रिलेटेड सारे भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खासकर यदि आप यूपीपीसीएस आरओ या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023, एसएससी सीजीएल 2022 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि मृदा के अध्ययन को कहते हैं। तो मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पेडोलॉजी। तो मृदा के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन है, ताप परिवर्तन तुषार क्रिया पौधों, प्राणियों, मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा चट्टानों का टूटना और क्षय होना कहलाता है। तो इन सभी क्रियाओं के द्वारा ताप दाब दाब इन सभी क्रियाओं के द्वारा जो चट्टानों का टूटना या क्षय होना कहलाता है उसको कहते हैं अपक्षय। क्या? अपक्षय कहते हैं। साथ साथ अपर्दन जब कहा जाता है, जब इन सब टूटने के बाद हवाओं द्वारा, जलों द्वारा या किसी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसको कहते हैं अपर्दन। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि मृदा की अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मृदा में यदि एसिडिटी है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। तो मृदा के जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं क्या? सनस्तर ए। तो सनस्तर ए कहा जाता है मृदा के सबसे ऊपरी परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस परत में मृदा निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? तो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो सनस्तर सी में होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मृदा के निर्माण को जो प्रभावित करते हैं वो जलवायु है, ताप दाब कोई भी हो, स्थलाकृतियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, समय अवधि है, तो सभी हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो गाइस हम लोग पूरा करंट हो चाहे जो हो सब कुछ कवर करेंगे। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? इंपॉर्टेंट है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो शुरुआत की गई थी वो 2015 में की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो भारत के जो सबसे अधिक क्षेत्र में लगभग 43.4% के आसपास पाई जाती है सबसे ज़्यादा, वो है आपकी जलोढ़ मृदा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा मानी जाती है वो जलोढ़ मृदा है। कौन? जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुरानी कछारी मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जो कछारी मृदा है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको और कहा जाता है क्या? बांगर। तो पुरानी कछारी मृदा को बांगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले ठंडे, जो ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकलता है उसके ठंडे होने से हुआ है? तो आपकी जो काली मृदा है जिसको डेक्कन ट्रैप में जहाँ पाई जाती है, जो कि पश्चिमी में लगभग पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के आसपास काली मृदा, तो जिसमें कपास की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है काली मृदा। तो उसी का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट से। तो याद रखिएगा काली मृदा, जिसमें जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, साथ साथ पानी जब भर जाता है तो उसमें फूल जाती है मिट्टी और चिपचिपी सी हो जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वतः जुताई की मृदा कहा जाता है? तो स्वतः जुताई की मृदा जब शुष्क क्षेत्र आता है तो काली मृदा जो होती है उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो काली मृदा में क्या हो जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। तो उसी को कहा जाता है क्या? स्वतः जुताई की मृदा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अभी हमने देखा कि काली मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो मानी जाती है वो काली मृदा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस मृदा में लोहा एवं सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो किस मृदा में लोहा एवं सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है वो आपकी है कौन सी मृदा? तो आपकी है लाल मृदा। तो लाल मृदा में कौन सी लोहा एवं सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो याद रखना किसमें? लाल मृदा में। तो किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो आपके छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में, और साथ साथ कुछ महाराष्ट्र के भी क्षेत्र हैं
इन सभी क्षेत्रों में लाल मृदा पाई जाती है। काली मृदा आप लोगों को पता है कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो काली मृदा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, साथ साथ कर्नाटक के क्षेत्र में, तो इन सभी क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में ज़्यादा ही पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित मृदा है। तो उच्च तापमान और अधिक क्षेत्रों में, वर्षा वाले क्षेत्रों में जो मृदा विकसित होती है उसको कहते हैं कौन सी मृदा? तो आपकी है लेटेराइट मृदा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेटेराइट मृदा, जो कि पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी घाट के केरल के आसपास, कर्नाटक के आसपास, तो ये आपको देखने को मिले। साथ साथ तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र में, और पश्चिम बंगाल, मेघालय, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा मानी जाती है वो लेटेराइट मृदा मानी जाती है। और काजू की खेती आपको केरल में, साथ साथ कुछ भागों के तमिलनाडु में, कर्नाटक में आदि जगह देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक लवण प्रभावित मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लवण प्रभावित क्षेत्र जो पाया जाता है वो गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में। और सबसे ज़्यादा नमक भी गुजरात ही उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र वाली मृदा कौन सी है? तो भारत में जो दूसरी सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र वाली मृदा है उसको काली मृदा कहते हैं। थर्ड आपकी लाल मृदा है, तो याद रखिएगा थर्ड आपकी लाल मृदा है। फर्स्ट आपकी कौन है? जलोढ़ मृदा है। तो फर्स्ट आपकी जलोढ़ मृदा लगभग 44% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो आपकी जो काली मृदा है, जिसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसमें जल धारण क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसी को कहते हैं रेगुर मिट्टी। क्या? रेगुर मिट्टी कहते हैं। सबसे ज़्यादा अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता भी इसी में होती है, और यह महीन कण की होती है, इसीलिए इसमें क्या होती है? जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है। इसमें कण जो होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं, और सूखने पे ये मिट्टी क्या होती है? सिकुड़ जाती है। इसी वजह से इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसको स्वतः जुताई की मृदा भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इतने से ही क्वेश्चन जरूर आता है, एक न एक क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट कल देखेंगे, जिसमें आप लोगों को 25 से 30 क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं तो। थैंक यू।